औरंगाबाद में प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें डीएम और एसपी ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में वोटिंग के लिए 2040 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बूथों पर भी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। डीएम और एसपी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर वोट करने की अपील की है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब 19 अप्रैल को मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसे लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीएम ने जे प्रियदर्शनी और एसपी बलराम कुमार चौधरी ने लोगों से भयमुक्त होकर वोट करने की अपील की है। साथ ही कहा कि सभी 530 मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। हमारे 78 जगहों में विशेष शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे कोई कॉरिडोर नहीं है, जहाँ एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो ये सब सुविधा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सतर्क हैं, अगर कोई इश्यू होगा तो तुरंत मतदाताओं को पहुँचाने के लिए भी सब तैयारी हम लोग की करवाया गया अपने हथियार का और लाइसेंस का। वैसे 12 लाइसेंस को रद्द किया गया है। सीसीएम विधि के तहत कुल 109 प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें कि कुल 86 मतलब 86 में आदेश पारित हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर भी अब थम गया है और 19 अप्रैल को मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है, प्रशासनिक तौर पर तैयारी पूरी कर ली गई है? और इसी के साथ साथ अगर नेताओं की अगर बात की जाए तो आज कई ताबड़तोड़ रैलियां भी होने वाली है। क्या लगता है, माहौल क्या कुछ है? और देखिए, बिहार में पहले चरण के 4 लोकसभा सीट पर जो मतदान होना है वो 19 तारीख को है। पूरी तैयारियां जो है पार्टी की तरफ से जो करनी है, मतदाताओं को लेकर अपने दल के जो है नेताओं के प्रति मतदान करने के लिए उन तमाम चीज़ों में जो है बड़ी बड़ी सभाएं हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके जो सहयोगी दल के जो नेता हैं उन तमाम तरफ से तमाम लोगों का। देखिए, अब मगर एक चीज़ ये रहा कि इस पहले चरण के मतदान में कांग्रेस के बड़े चेहरे इस पूरे मैदान में नहीं दिखे। राहुल गांधी का ना कोई कार्यक्रम हुआ, ना सोनिया गांधी का कोई कार्यक्रम हुआ, ना प्रियंका गांधी का बिहार आना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पटना, माफ कीजिएगा, कई बार बिहार के उन लोकसभा सीटों में पहुंचे जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। कई सभाओं में उन्होंने सीधी जो कही जा सकी बात के माध्यम से अपनी बात को रखा, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार को जिताने के लिए जो उनको काम करना है वो 400 पार जो है वो उन्हें जो है सीट को देना है, ताकि कई ऐसे विषय जो देश स्तर पर फैसले लेने हैं उसके लिए उनको उतनी बहुमत की जरूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े नेताओं का ना आना, तेजस्वी प्रसाद यादव ही मैदान को जो है वो संभाल रहे थे। हालांकि देखिए, कांग्रेस के जो राज्य स्तर के जो चेहरे हैं वो बिहार में दिखे, जगह जगह जो है उनका कार्यक्रम हुआ, मगर बड़े चेहरों की जो कमी है वो पहले चरण में दिखी। दूसरे चरण को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही राहुल गांधी को आने को लेकर, वो 19 तारीख को संभावित है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो आ सकते हैं, मगर अभी तक ये तय शुड्यूल नहीं आया, ना अभी उसके तरफ से पार्टी की तरफ से कंफर्मेशन दी गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर जो है बातें एनडीए की तरफ से जो की जा रही है, पहले से ही चुनाव में जो है वो समझ चुके हैं कि जनता का इस बार मूड क्या है। तो 19 तारीख का जो पहले चरण का जो चुनाव होगा, सबसे अंतिम जो चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, गया में हुआ, जहां पे वो जीतन राम मांझी के लिए जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ के साथ उन्होंने अपना संबोधन भाषण दिया। और बिहार की बदहाली को लेकर या बिहार में जो पहले का जो शासनकाल रहा, जहां पर बिहार का विकास नहीं हुआ, उन तमाम विषयों पर जो है बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि बिहार को और भी आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की जो सरकार है उसको उन्हें मजबूत करना पड़ेगा, उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। तो यानी जो कहा जा सकता है कि 19 तारीख को जो मतदान है उसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए जिन दलों के जो शीर्ष नेता है वो पहुंच रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही कमान संभाला, मगर एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, इन तमाम लोगों का जो ये कार्यक्रम 4
लोकसभा सीटों में हो चुका है और लोगों के बीच जो है उन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रख दिया है और लोगों से अपील किया है कि वो मतदान करें। कल की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी बातों को कहा कि जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है और अब जनता को वोट देना है। जनता से अपील जो बीजेपी ने की है एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए, मजबूत जो है वो प्रधानमंत्री का हाथ करेंगे, वो प्रत्याशी को ना देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में जो है ये चुनाव हो रहा है और उस चुनाव को जो है नरेंद्र मोदी का चुनाव और जीत हार को समझकर मतदान करें। तो यानी बीजेपी ने जो पूरा जो कहा जा सकता है कि फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर कर दिया है। प्रत्याशी जरूर है मगर जो भी वोट मांगे जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में 5 सालों का जो सरकार जो केंद्र में बनने जा रहा है, नरेंद्र मोदी के जो सरकार जो 5 से 10 साल का जो उन्होंने 14 से लेकर 24 तक का जो सफर किया है उस दौरान जो है उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई और इन चीजों पर और भी आगे काम करने को लेकर जो जनता का मैंडेट है वो और ज्यादा हो ताकि पूर्ण रूप से फैसले लेने में कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपील की है। जी बिल्कुल गौतम, यहाँ पर देखना अहम होगा कि जो तैयारी प्रशासनिक स्तर पर और जो जीत तोड़ मेहनत राजनेताओं ने की है उसकी परीक्षा की घड़ी कल होनी है। देखना अहम होगा कि जो वोटर्स हैं कितने अवेयरनेस के साथ वोटिंग करने पहुंचते। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। चलिए खबर नवादा से। नवादा में वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है। डीएम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। डीएम ने कहा कि मतदान में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जो सीएपीएफ बल है और जो जिला बल है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों पे भी निगरानी रखी जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नक्सल क्षेत्रों पे खास ध्यान रखते हुए डिमाइनिंग के काम और एरिया डोमिनेशन का काम किया गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था कर ली गई है। मेरी आप सभी से अपील है कि हम लोग पूरी तरह से शांति व्यवस्था के तहत मतदान कराने में सक्षम हैं। और बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल।